नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे। और ऐसा किसने कहा कि 9 दिन माँ की कढ़ाई केवल अष्टमी और नवमी में चढ़ती है। हर रोज़ हलवा पूरी छोले बनाओ, कन्या को खिलाओ, माँ के नाम से रोज़ भंडारे करो और जीवन में परिवर्तन देखो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हो संतोष डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। 22 अक्टूबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रे रहने वाले हैं और माता की जो सवारी है इस बार हाथी है। और आज हम जिसकी बात करें, जिस नवरात्रे की, वो है माँ का छठा रूप, छठा नवरात्र, यानी कि माँ कात्यायनी। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, होए होए, और माता रानी आपके भंडारे भरे। माँ कात्यायनी के बारे में कहा ही जाता है कि ये आपकी मैरिड लाइफ को सही करती है। और यकीन मानिए, अगर इस साल आपने माँ को नहीं बनाया तो आने वाले टाइम में देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, जब बहुत सारे तलाक होंगे, बहुत सारी लड़कियों को बेवफाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जो हैं लड़के लड़कियों को धोखा देंगे। नवरात्रि के कहते हैं कि अगर आपने इस दिन कात्यायनी माँ की पूजा कर ली छठे नवरात्रे में, तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिल जाता है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। खासकर कोई भी कुंवारी लड़की हो और उसकी इच्छा हो कि उसका विवाह हो जाए, तो मन चाहे लड़के से विवाह तो हो जाता है। लेकिन आपको कोई लड़का कितना भी पसंद क्यों ना हो और आपको लगता है अरे अब तो प्यार कर लिया, जो होगा वो देखा जाएगा, तो शादी कोई खेल नहीं है। जिससे आप प्यार करते हैं उससे भी कुंडली मिलाकर शादी करें तो बहुत अच्छा है। कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाया जाता है, माँ को केले का भोग लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन जो पति पत्नी माँ को शहद का भोग लगाकर एक दूसरे को शहद चटा दें, एक दूसरे को शहद खिला दें अपने हाथों से, या जो महिला इस दिन खाना बनाने में, माँ का भोग बनाने में शहद का प्रयोग कर ले, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। माँ शब्द भवानी, दुर्गा, अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली आपको सब वरदान देती है। आज बहुत सारी बहनें हैं मेरी जो माँ के मंदिर में जाके उन्हें सिंदूर अर्पण करेंगी, बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप एक बात बहुत अच्छे से जानती हैं? अगर आप नहीं जानती तो मैं आपको बता दूं कि आप माँ दुर्गा को कितना भी सिंदूर अर्पण कर लें, जब तक आपकी घर में बैठी हुई सासू माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना हो, और चलो अच्छे हो या ना हो, लेकिन आप कटु शब्द बोलकर या बुरा शब्द बोलकर उनके साथ अपने कर्मा को ख़राब ना करें। आप में से बहुत लोग कहेंगे कमेंट में, हम क्या करें माँ, अगर हमारी सास ही ऐसी हो, हमारी सास हमारे पति से हमारा मिलन ना करने दे रही हो, तो इसका मतलब सास ऐसी है तो हम भी वैसे ही हो जाए, हम भी वैसे ही बोलने लगे। तो एक बात याद रखिएगा, जीवन में बड़े कष्ट पाने वाले हैं आप। सामने वाले को हम बदल तो नहीं पाए, लेकिन हम भी सामने वाले जैसे हो गए
तो ये भी तो गलत है ना दोस्त। आप उन्हें इग्नोर मारें, लेकिन कोशिश करें अपना पत्नी होने का फ़र्ज़ अपने पति के साथ पूरा निभाएं, अपनी बहू होने का फ़र्ज़ अपनी सासू माँ के साथ पूरा निभाएं। इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने इस रिश्ते को किसी की भी बुरी नज़र से बचाने के लिए नारियल मंदिर में अर्पण करें। आज आपको माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। आज आपको माता पार्वती को गुलाब का इत्र अर्पण करना चाहिए। आज आपको अपने पूरे घर में गुलाब का इत्र छिड़कना चाहिए। आज आपको शाम के टाइम पर बेलपत्र शमी के पेड़ पर 9 सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती या लोबान के कप ज़रूर जलाने चाहिए। आज आपको अपने पूरे घर में लोबान का धुआं ज़रूर देना चाहिए। आज आपको अपने पूरे घर के अंदर, अपने खासकर बेडरूम में अपनी प्रॉब्लम्स को जो भी चल रही हैं उन्हें एक जो है बहुत अच्छे से एक जो तेज पत्ता होता है उस पर लिख कर और उसको जला देना चाहिए अपने बेडरूम में बैठकर। पहले आप इसे तेज पत्ते पर लिखिए रेड कलर के पेन से, मेरे हस्बैंड का झगड़ा ख़त्म हो चुका है, मेरे हस्बैंड की बीमारी ख़त्म हो चुकी है, मेरे हस्बैंड का लोन ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद कपूर नीचे रखिए ज़मीन पर एक मिट्टी के बर्तन में और इसे जला दीजिए। बड़ी ही शांति मिलेगी। इस धुएँ को अपने पूरे कमरे के अंदर फैलने दीजिए, क्योंकि आपने पॉजिटिव बोला है, हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में बोला है। इसके बड़े पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी सकारात्मक सोच भी बनती चली जाएगी। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले खुद के हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों को सही करने की कोशिश कीजिए। रिश्ता छोड़ना तो बहुत आसान होता है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब उनके पिता के साथ उनकी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम सामने आती हैं तो क्या कोई बच्चा अपनी माँ को ऐसा बोलता है, मम्मी एक काम करो, पापा बदल दो, ये पापा हमें पसंद नहीं है? नहीं बोलता ना। या अगर माँ ख़राब हो तो कोई बच्चा अपने पिता को बोलता है कि मम्मी बदल दो। लेकिन ऑल ऑफ सडन हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो जाता है कि हम सोचते हैं पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बदल दो, नहीं रहना इस रिश्ते में। देखिए, अगर जीना मुश्किल हो, मारपीट हो रही हो और रिश्ते समझे या संभल ना रहे हो, या रिश्ते में कोई तीसरा आ गया हो तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ तक हो सके कात्यायनी माँ के इस नवरात्रे में अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। नंबर 1, आज माँ के सामने 9 बत्ती का घी का दिया जलाकर उसमें सिंदूर अर्पण करें। नंबर 2, श्रृंगार और नारियल अर्पण करें। नंबर 3, शहद अर्पण करें। नंबर 4, माँ को शहद का भोग लगाकर आज आप पति पत्नी उस शहद को ज़रूर खाएं या उसको खाने की सब्जी में मिलाएं। नंबर 5, माँ कात्यायनी के दर्शन करना, माँ के कात्यायनी के मंदिर जाना, माँ को शंख जो है वो भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पे दे के आना। और अगर आप उन बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें कमल का पुष्प मिल जाए तो आज कमल के पुष्प की माला अपने हाथों से बनाकर माँ कात्यायनी को अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माला अर्पण करके आना, या अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए माँ के आगे आज नतमस्तक ज़रूर होना और हाजिरी ज़रूर लगाना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। माँ कात्यायनी के नवरात्रे की, आपको छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्म अच्छे करें, बेहतर करें, पति देव से आज अपनी मांग भरवाएं, उनके पैर ज़रूर छुएं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से गले लगाएं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर आप उन पत्नियों में से हैं जहाँ आपके पति ने आपको बहुत ऐश कराई, बहुत अच्छा आपका जीवन जिया, लेकिन आपके पति का इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है और आप उन्हें ताने मार रही हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो फिर एक बार सीता जी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। राजा जनक के घर में पैदा हुई, रानी बनी, रानी बनकर राजा से शादी करी, राजा के घर में आई, अयोध्या की रानी कहलाई, और उसके बाद एक पल में उनके पति ने अपने पिता के कहने पर राज्य, समाज सब छोड़ा, सारा जेवर उतार कर, नंगे पाँव, पैदल, खड़ऊ पहनकर, कॉटन की एक साड़ी पहनकर, कांच की 2 चूड़ी पहनकर सीधा अपने पति के पीछे पीछे चल दी। एक बार नहीं कहा कि अरे तुमसे शादी और विवाह कर कर तो दुख पाया मैंने, मैं अपने पिता के घर ही रहती तो सौभाग्य को पाती। ऐसा नहीं कहा। 100 सखियाँ थी मेरी, 100 दासियाँ थी मेरी, ऐसा नहीं कहा। समय है, परिवर्तित हो जाएगा। आज आपके हस्बैंड का समय खराब है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कल अच्छा हो जाएगा। नवरात्रों के इस पावन समय पर पति पत्नी मंदिर में जाकर हो सके और शक्ति हो तो 108 दुर्गा माँ की परिक्रमा करें और 108 बार दुर्गाए नमः का जाप करें। पूरी रात्रि जागरण कर कर आज माँ के मंत्र जाप के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पर सबसे पहले एक दूसरे को हृदय में जगा दें और माँ कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप अखंड सौभाग्यवती रहें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। बस कर भला तो हो भला, दूसरे का भला करते चले जाओ, अपना भला स्वयं हो जाएगा। कमेंट्स में ओए होए सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो,
लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।